सरगुजा संभाग के लिए बड़ी खुशखबरी है। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा 30 मार्च से शुरू होने जा रही है। इस सेवा के शुरू होने से सरगुजा क्षेत्र के लोगों को राजधानी दिल्ली तक सीधा संपर्क मिलेगा। सांसद चिंतामणि महाराज ने उम्मीद जताई है कि यह नई उड़ान सेवा पिछली सेवा की तरह बंद नहीं होगी और लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में इस फ्लाइट को बनारस होते हुए संचालित करने का प्रयास भी किया जाएगा। सांसद ने बताया कि सरगुजा क्षेत्र में कनेक्टिविटी की लंबे समय से समस्या थी। ऐसे में इस उड़ान सेवा से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों को भी फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि यह उड़ान सेवा मां महामाया गरिमा एयरपोर्ट से शुरू होगी और इसका संचालन एयरलाइंस एयर द्वारा किया जाएगा। लंबे समय से पहल कर रहे थे दिल्ली और कलकत्ता को हवाई सेवा जोड़ा जाए, कितना लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो जितना दर्शक मन है वो मोर तरफ से सादर प्रणाम करत हूँ। और ये निश्चित रूप से 20 अक्टूबर 2024 के एक फ्लाईवील 19 सीटर के लिए कोशिश करें तो हर चलाइस, लेकिन सफल सेवा नहीं रही सोकर। अभी फिर लगातार दिल्ली में उड्डयन मंत्री जी से, सेक्रेटरी से मिल करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एयरलाइंस एयर जो है वो 30 तारीख के दरमा से शुरू करा थे, जो दरमा से दिल्ली जाएगी। एक रूट जो है दिल्ली से बिलासपुर, अंबिकापुर, फिर दिल्ली, ये 2 दिन के हैं। और कलकत्ता भी जाना है, वो कब के रूट है ये थोड़ा सा मोर जानकारी में अभी नहीं है। और मोर प्रयास तो ये भी रही कि अंबिकापुर से दिल्ली जात है तो बीच में बनारस होते हुए जाए, ऐसा मोर प्रयास रही। और ये जो हवाई सेवा शुरू हुई से होते इनमें हमारे सरगुजा संभाग के सब जन लोगों को लाभ मिलने वाला है। और प्लेन चले से हमारे यहाँ मेन पार्ट में पर्यटन के क्षेत्र अभी विकसित हुई से वहाँ और विकास की जरूरत है। ऐसे ही और कई जगह ऐसा है जो पर्यटन के लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसे अगर ताता पानी ना देखा तो ताता पानी में एकदम इतना गर्म जल रहा है कि मोला लगता है 5-6 फीट दूरी से भी ओकर आँच आते है। तो इस तरह से बहुत सारा जगह है जहाँ पर्यटन के लिए अगर विश्व स्तर पर अगर चित्र में आए जाए मानचित्र में, तो बहुत सारा देश के ही नहीं बल्कि विदेश के मन भी आए करके वो अजूबा जो गर्म जल है वो भी देखे पर सब ललायित रहे। तो कर ये जो एयरलाइंस एयर चला थे एक से कहीं न कहीं पर्यटन के भी लाभ मिली और साथ साथ क्षेत्रीय जो भी हैं कहीं ये मन चना मुर्गा में जाते हैं, कोई पंचर बनाने वाला है आदि आदि, सब जन के आर्थिक रूप से लाभ मिली वो में। और ये जो 30 तारीख की हवाई सेवा होते एक लिए मैं सबसे पहले तो हमारे भारत के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जिला में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और उड्डयन मंत्री जिला भी मोर तरफ से अपन संसदीय क्षेत्र के तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी प्रयास करी तो ओमन के भी उनमें सहभागिता है, तो ओमन भी मैं धन्यवाद देता हूँ। चूँकि सांसद रहे कर कारण से मैं पहल तो करें, लेकिन ये सब जन का सहयोग से हमन चलाए पाता। उकर अलावा लंबा समय से कई जन दरमा में हवाई जहाज आए करने प्रयास करीन है, ओमन ला भी मोर तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सब जन कर सहयोग से। और मोर वहाँ लगातार संपर्क करे से 30 तारीख के हमार विमान सेवा चालू होत है। मैं एक लिए पुनः हमार सरगुजा संभाग के सब हमार
किसान भाई मन के, नौजवान भाई मन के, माता बहन मन के तरफ से सब जन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह आगे आशीर्वाद शासन के भी मिलते रही तो यहाँ के विकास के लिए बहुत सारा काम करे कर आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से अभी 2 साल के अंदर ही 2 बड़े उपलब्धि हो ही, एक तो हवाई सेवा और दूसरा जो अंबिकापुर से बरवाडी की जो रेल लाइन है ओकर लिए भी प्रयासरत हूँ। अभी नीति आयोग में गई से और नीति आयोग से फिर वो वित्त विभाग में जाही, फिर ओकर बाद में कैबिनेट में जाही। तो मोला लगते हमन जो बहुत लंबे समय से जो इंतजार करत हन अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन के, उनमें भी हमन निश्चित रूप से सफलता मिली। और मैं ईमानदारी से काम करे कर पूरा प्रयास करत हूँ और जनता कर इसी तरह से आगे भी आशीर्वाद मिलते रही तो निश्चित रूप से यहाँ के जनता मन के मानसिकता के अनुकूल यहाँ के विकास के लिए मैं काम करे कर पूरा प्रयास करूँ।